नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। कोरोना एक बार फिर डरा रहा है। करीब करीब 2 साल बाद अब जाकर हालात सामान्य होने लगे थे कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने एक बार फिर दुनिया को डरा दिया है और तस्वीर ठीक पहले जैसी बनती दिखाई दे रही है। जब देश में कोरोना का पहला केस आया और सख्ती बढ़ा दी गई। अब नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ गया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये कई गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। ऐसे में दिल्ली समेत देश के तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर आज से नई गाइडलाइंस लागू हो गई हैं। इस खतरे के बड़ा होने से पहले ही इसे रोकने की तैयारी की जा रही है। कल लोकसभा में भी देश में कोरोना की स्थिति को लेकर चर्चा होगी। सावधान, कोरोना रूप बदल रहा है। सावधान, कहीं ये तस्वीरें संक्रमण को न्योता न दे दें, क्योंकि अब दिल्ली में ओमिक्रॉन का डर है। ओमिक्रॉन कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है, जिसे WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना है। देश में कोरोना के इस वेरिएंट का अभी तक एक भी केस सामने नहीं आया, लेकिन दहशत इसलिए है क्योंकि कल रात लंदन और एम्स्टर्डम से दिल्ली पहुंचे यात्रियों में से 4 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चारों यात्रियों की RT-PCR रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई है और इनके ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने की आशंका है, जिसकी वजह से चारों सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं, जिसके बाद ही ये मालूम चल सकेगा कि ये कोरोना का कौन सा वेरिएंट है। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट 3 दिन में आएगी। सावधानी बरतते हुए ये चारों मरीज दिल्ली के LNJP अस्पताल में आइसोलेशन में रखे गए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। बढ़ते खतरे को देखते हुए एयरपोर्ट पर सख्ती भी बढ़ा दी गई है। कल रात से विदेशों से आने वाली फ्लाइट्स के लिए नई गाइडलाइन भी लागू कर दी गई है। ओमिक्रॉन संक्रमण को रोकने के लिए कुछ देशों को एट रिस्क की श्रेणी में रखा गया है, यानी वो देश जहां से आने वाले यात्रियों में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने की आशंका ज्यादा है। इस कैटेगरी में 12 देश शामिल है। यूरोपियन देश, जिनमें यूनाइटेड किंगडम भी शामिल है, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एट रिस्क श्रेणी वाले देशों से आ रहे यात्रियों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं, जो आज से अगले आदेश तक लागू रहेंगी। एट रिस्क कैटेगरी वाले देशों से आ रहे यात्रियों को एयरलाइन सूचित करेंगी कि दिल्ली पहुंचकर यात्रियों की टेस्टिंग होगी। निगेटिव आने पर क्वारंटाइन किया जाएगा और टेस्ट में पॉजिटिव आने पर सख्त आइसोलेशन में रखा जाएगा। यात्री कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल देंगे, इसका खर्चा भी यात्री खुद ही उठाएंगे। टेस्ट में निगेटिव आने पर 7 दिन होम क्वारंटाइन, इसके बाद 8वें दिन फिर से टेस्ट किया जाएगा। दोबारा निगेटिव आने पर 7 दिन के लिए सेल्फ मॉनिटर करना होगा। अगर टेस्ट में यात्री पॉजिटिव आए तो उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। ऐसे यात्रियों को अलग आइसोलेशन फैसिलिटी में रखा जाएगा। जो यात्री एट रिस्क श्रेणी वाले देशों के अलावा दूसरे देशों से आ रहे हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं होगी। केवल 14 दिन के लिए सेल्फ मॉनिटर करने की सलाह दी जाएगी। नई गाइडलाइंस लागू होने के बाद से एयरपोर्ट पर सख्ती से उसका पालन भी किया जा रहा है। बहुत दिक्कत हुई। अभी हमने वो महंगे वाला RT-PCR करके 4000 रुपए में तो 1 घंटे का टाइम दिया था, पर 2 घंटे लग गए हैं। नहीं, डर नहीं हमें लग रहा, हमें पता है अच्छा टेस्ट हो रहा है। इससे हमारे देश की, हमारे बच्चों की, सबकी तंदुरुस्ती है। 2 चीज़ें हैं। एक तो ये फ्लाइट जो थी पहले 5 साढ़े 5 घंटे में आती थी, लेकिन अभी वो शायद काबुल का एयर स्पेस अवॉइड करने की वजह से घूम कर आती है। तो वैसे भी टाइम ज़्यादा लगा, 9 घंटे लग गए फ्लाइट के लिए। और फिर उसके बाद यहाँ पर आते ही सरप्राइज था कि आपको तो पूरी फ्लाइट RT-PCR टेस्ट होगा। लोगों को थोड़ी मुश्किलें भी हो रही हैं, लेकिन ये खतरा इतना छोटा भी नहीं कि नजरअंदाज कर दिया जाए। ओमिक्रॉन की वजह से पूरी दुनिया में दहशत है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये डेल्टा वेरिएंट से भी तेजी से फैल रहा है। ऐसे में डर है कहीं जरा सी लापरवाही तीसरी लहर की वजह न बन जाए। दिल्ली से भावना किशोर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र में कोरोना की अब तक 11 करोड़ 42 लाख वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लग चुकी है।
लेकिन अब कोरोना का खतरा नया है, वेरिएंट नया है। ऐसे में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। हाई रिस्क वाले देशों के जो यात्री आ रहे हैं उन्हें RT-PCR टेस्ट नेगेटिव होने पर भी 1 हफ्ते क्वारंटीन में रहना होगा। मायानगरी में महामारी का खतरा। विदेश से वापस आएंगे लेकिन घर नहीं जा पाएंगे। ये सारी सख्ती, ये कड़े नियम उस वायरस की वजह से हैं जिसने करीब 2 साल पहले दुनिया को घेरा था और तभी से अपने नए नए अवतार से डरा रहा है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के डर से एक बार फिर पहले जैसी तस्वीर बनती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में हाई रिस्क वाले देशों से आए 6 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसमें हाई रिस्क वाले देशों से आने वाले यात्रियों की जांच के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर अलग काउंटर बनाए गए हैं। इन यात्रियों के लिए 7 दिन का क्वारंटीन जरूरी होगा। इनका दूसरे, चौथे और 7वें दिन RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट पॉजिटिव निकला तो अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। सभी टेस्ट नेगेटिव निकले तो 1 हफ्ते के लिए होम क्वारंटीन रहना होगा। लो रिस्क वाले देशों से आने वाले यात्रियों का RT-PCR टेस्ट जरूरी होगा। टेस्ट नेगेटिव निकला तो 14 दिन का होम क्वारंटीन। अगर किसी की मुंबई से कनेक्टिंग फ्लाइट है तब भी RT-PCR टेस्ट अनिवार्य होगा। विदेश से आए लोगों को ये भी बताना होगा कि उन्होंने पिछले 15 दिनों में किन देशों में यात्रा की है। अब आपको बताते हैं कि मुंबई एयरपोर्ट पर इन गाइडलाइंस के सख्ती से पालन के लिए क्या इंतजाम किए गए। जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहा है यानी विदेशों से आने वाले लोगों को 48 घंटे पहले RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट सौंपनी होगी, यानी ये रिपोर्ट उन्हें दिखाना होगा। अगर उनके पास 48 घंटे पहले का रिपोर्ट नहीं है यानी फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है तो उन्हें यहाँ उनकी RT-PCR टेस्ट यहाँ की जाएगी। 40 ऐसे काउंटर बनाए गए हैं, यानी एयरपोर्ट के भीतर जो कि आने वाले लोगों के लिए जो अराइवल पर है 40 अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं और उन काउंटरों पर लोगों के टेस्ट किए जाएंगे। ये नियम विदेश यात्रा करके लौटे लोगों के लिए, लेकिन महाराष्ट्र के ही दूसरे हिस्सों से आने वाले यात्रियों के लिए या तो वैक्सीन की दोनों डोज लेना जरूरी होगा या फिर 48 घंटे के अंदर RT-PCR टेस्ट नेगेटिव जरूरी होगा। जबकि देश के दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र आने वाले लोगों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी जो 48 घंटे से पुरानी न हो। हालांकि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक स्थानीय लोग ऐसी पाबंदी से बाहर रहेंगे। लोकल डोमेस्टिक पैसेंजर है तो उसके लिए 2 वैक्सीन है तो वो ट्रैवल कर सकता है, बाकी कोई RT-PCR की जरूरत नहीं है। यानी दिल्ली की तरह अब महाराष्ट्र सरकार भी एक्टिव मोड में है ताकि किसी भी तरह कोरोना के नए वेरिएंट की एंट्री न हो। राजीव रंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। देश के बड़े बड़े शहरों में एयरपोर्ट्स पर सख्ती बढ़ाई जा रही है, जहां विदेश से आने वाले यात्रियों की तादाद ज्यादा रहती है। बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी अब विदेश यात्रा करके लौटे लोगों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि इस प्रोटोकॉल को फॉलो करने में विदेश से आए यात्रियों को एयरपोर्ट से बाहर निकलने में 2 से 6 घंटे का समय लग रहा है। ओमाइक्रॉन को लेकर बढ़ती जा रही सतर्कता के बीच कर्नाटक सरकार के द्वारा भी एयरपोर्ट पर ओमाइक्रॉन को लेकर के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक बेंगलोर में प्रतिदिन लगभग 2500 यात्री विदेशों से पहुंचते हैं। सरकार के द्वारा उन सभी यात्रियों का RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी कर दिया गया है। हालांकि जो यात्री ओमाइक्रॉन से प्रभावित देशों से पहुंच रहे हैं उनको लेकर के विशेष सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं, यानी उन सभी यात्रियों का RT-PCR टेस्ट बेंगलोर में होगा और यदि वो पॉजिटिव पाए गए तो उन्हें यहां से सीधे अस्पताल भेजा जाएगा और यदि नेगेटिव भी पाए जाते हैं तो उनको क्वारंटीन किया जाएगा। कोरोना का ये वेरिएंट इसलिए भी ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि ये डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है और अब तक ये दुनिया के 20 देशों में पहुंच चुका है। आपको मैप के जरिए बताते हैं किन किन देशों में कोरोना का ये नया वेरिएंट पहुंच चुका है। ये मैप में देखिए आप, जिन देशों के नाम आप देख रहे हैं ये वही हाई रिस्क वाले देश हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बोत्सवाना, ब्राजील, कनाडा, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, इजराइल, इटली, जापान, नीदरलैंड्स, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, ब्रिटेन।
दुनिया के वो 20 देश जहां कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट पहुंच चुका है, जो तीसरी लहर का कारण बन सकता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.